हेलो बच्चों, कैसे हो? आर यू फाइन? ओके, चलो। मैं बार बार आपको बोलते जा रहा बच्चों कि अभीज फिजिक्स ये चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखते जाओ। मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो। कुछ लोग छोड़े, गर्ल्स बॉयज़, इनमें से कुछ गर्ल्स या कुछ बॉयज़ वीडियोस देख रहे और बाकी लोग नहीं देख रहे। चलो तो देखते जाओ। चलो, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस वाज प्रपोज्ड बाय द फिजिस्ट प्लैंक। तो प्लैंक ने जो प्रपोज किया बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका मैथमेटिकली प्रूफ दिया आइंस्टाइन ने इन 1905। In 1905, Planck's hypothesis was explained by the physicist Einstein। ठीक है बेटा, अभी हाइपोथेसिस जो आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रूव किया, तो आइंस्टाइन साहब ने बताया, बोले अंडर एनी कंडीशन एनर्जी ऑफ क्वांटा। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है, इसमें एनर्जी का बंडल होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। हर एक फोटॉन के पास बेटा एनर्जी होता है कितना? एच न्यू। एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू ये लर्न करके रखना बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब ये लेते समय अपन अप्रोक्सीमेटली 7 वैल्यू लेंगे बेटा। कितना वैल्यू लेंगे? 7 इंटू 10 टू द पावर -34। और बोर्ड न्यूमेरिकल में आप ये वैल्यू ले सकते हैं, या तो 6.63 बोल सकते हैं इसे। into 10 to the power -34 joule second is the unit of Planck's constant। जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आइंस्टाइन ने ये एक बात बताया बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट स्पीड अपॉन वेवलेंथ। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज कांस्टेंट। और बेटा इसका वैल्यू आपको मालूम है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू रहता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा, जितना वेवलेंथ कम उतना एनर्जी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी वेवलेंथ कम होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फ्रीक्वेंसी ज्यादा मीन्स वेवलेंथ शुड बी कम। ठीक है ना बेटा? अब आइंस्टाइन ने जो ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशंस के बारे में क्या बताया बेटा? तो आइंस्टाइन ने बताया कि जैसे ही फोटॉन यानी रेडिएशन बेटा ध्यान में रखना, रेडिएशन जैसे ही इंसिडेंट होगा
यानी बेटा क्या इंसिडेंट हो रहा, फोटॉन या क्वांटा। हर एक फोटॉन के पास बेटा कितना एनर्जी है, एच न्यू। ये फोटॉन कोलाइड होगा इलेक्ट्रॉन के साथ एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। whenever electron gains this amount of energy, then electron comes out to the surface of metal। बेटा अपन इसे इमिटर बोलते हैं। बेटा मैंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बताया हुआ है पहले ही वीडियो में, तो वो देख लेना, ठीक है बेटा। चलो अब ये एनर्जी एच न्यू, अगर ये एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है सर्टन मिनिमम एनर्जी विच इज नोन एज वर्क फंक्शन, विच इज नोन एज व्हाट बेटा, वर्क फंक्शन। अगर इक्वल है वर्क फंक्शन के बराबर है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएंगे, और ग्रेटर है तो ये सरफेस तक आने के बाद सरफेस से आगे निकल जाएंगे। इधर रहेगा बेटा आपका कलेक्टर प्लेट, जिसे अपन एनोड बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। बेटा एक फार्मूला ध्यान में रखना, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट इज व्हाट बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आइंस्टाइन साहब ने बताया एज सुन एज रेडिएशन incident, then electrons gain this amount of energy and they are ejected from the surface। यानी वो सरफेस को छोड़ के निकल चुके हैं, यानी ये प्रोसेस है बेटा इंस्टंटेनियस। अब बेटा कुछ पॉस्टुलेट्स मैं फ्यूज कर रहा हूं, यानी कंबाइन कर रहा हूं, समझ लेना, ठीक है ना बेटा। नंबर पे नहीं जाना, बोले 3 नंबर पे सर ने तो अलग बताया और 3 नंबर पे बुक में तो अलग है, ये सोचना मत, ठीक है ना बेटा। अब एक बार अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए सरफेस से तो कलेक्टर की तरफ जाएंगे, बट इट इज नेसेसरी दैट कलेक्टर प्लेट शुड बी एट हायर पोटेंशियल। कलेक्टर प्लेट शुड बी एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द इमिटर प्लेट। अरे समझे कि नहीं बात को। इमिटर निगेटिव को कनेक्ट करते बेटा अपन, इसे पॉजिटिव को कनेक्ट करते इनिशियली। एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल अपन कम करते हैं और फिर उसे लेके जाते हैं अपन निगेटिव में, क्योंकि अपने को करंट को ज़ीरो बनाना है और करंट ज़ीरो तब बनेगा जब पोटेंशियल निगेटिव में रहेगा। वो निगेटिव पोटेंशियल को कट ऑफ या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है बेटा। अब अगर अपन रेडिएशन का बेटा इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे बेटा, रेडिएशन का अपन इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो आइंस्टाइन ने बताया मोर इंटेंस बीम contains the photon of more energy।
लार्जर द इंटेंसिटी लार्जर द एनर्जी ऑफ फोटोन। यानी ये जो फोटोन, यहां एक कंडीशन ध्यान में रखना बेटा कि एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देगा। फोटोन के पास कितना भी एनर्जी होगा तो बेटा वो एनर्जी देगा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी नहीं देगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? तो जितना इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो उतने ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ आएगा अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट। बाद में बेटा आइंस्टाइन साहब बताते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी maximum is given by the formula h nu minus phi naught. This formula is very important while solving the numericals or numerical type MCQs बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना। फिर बाद में आइंस्टाइन साहब बताते हैं, बोले अगर मेटल प्लेट्स अलग अलग है तो वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा, और अगर वर्क फंक्शन अलग अलग रहा, कम ज़्यादा हुआ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। वर्क फंक्शन अगर डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला E into V naught, where V naught is known as stopping potential। बेटा V naught को अपन क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब इसमें जो भी आगे फॉर्मूलेज आएंगे तो क्या आएंगे बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिखा, एच न्यू माइनस फाई नॉट। बेटा ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये फॉर्मूला यूज करके बेटा अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। देखो ये ई को लेके जाओ राइट हैंड साइड तो ये डिवीजन में जाएगा। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट? ई। बेटा ई को सेपरेटली डिवाइड करते हैं, सो वी कैन राइट एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाय ई। अब गिवन मेटल के लिए बेटा फाई नॉट कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। मगर वेव थ्योरी ने बताया था कि ये इंटेंसिटी पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका बेटा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, कुछ डाउट आया कमेंट करके पूछना बेटा कि ये पोस्टुलेट ऐसे क्यों, वो पोस्टुलेट ऐसे क्यों, ये फार्मूला क्यों आया, वो फार्मूला क्यों आया। यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।